जरा सुनिएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। पानी बंद करवाया, तोबा तोबा 50 से ज्यादा शहरी और दर्जन से ज्यादा फौजी एहलकार जान से गए, तोबा तोबा 22 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, तोबा तोबा एयर बेस पर खड़े जहाज तबाह हुए। तोबा तोबा। ये सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की बेइज्जती इन तस्वीरों में हो रही है। This is a truck at Times Square in New York City, arguably one of the most photographed corners of the world. The truck's screen has images of Pakistan's most powerful man, their army chief, Field Marshal Asim Munir. साला 2 नंबर आदमी है ये। अमरीकियों को जाके कुछ और बोलता है फौज में कुछ और बोलता है, ग्राउंड में कुछ और है, शाम को विस्की पीनी है, सुबह कुरान की आयतें सुनानी है। ये कोई आपके ख्याल में ये बंदा जो है इसका कोई लेवल है? ये तो हमारे ऊपर मेरे ख्याल में अजाब के तौर के ऊपर नाजिल हुआ है मेरी जाती राय के मुताबिक। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने चले फॉर्म 47 के ही सही ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। अच्छा, अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वक्त इस वक्त बहुत खराब है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। और ये डिस्प्ले साफ साफ ये दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और उन्हीं के लोगों के द्वारा ह्यूमिलेशन और मॉकिंग देखने को हमें मिल रही है। दोस्तों, जो आसिफ मुनीर है वो अपने आप को तो अवार्ड देता ही है, साथ ही अब आसिफ मुनीर की बेइज्जती दुनिया भर में हो रही है और फ्रॉड आसिफ मुनीर के नाम से इसके वीडियोस विदेशों में चल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको लान तान इनकी हो रही थी, कुत्ते वाली इनकी हो रही थी, वो इन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट किया कि हम जंग जीत गए, जिस तरह 65 की जंग हम जीत गए थे, रात के अंधेरे में दुश्मन आया था। बाद में पता चला कि गेम क्या हुई है, 71 में आधा मुल्क गवा गए, फिर भी कहते हैं हम कि जंग हम जीत गए थे। ठीक है, यहाँ पे कारगिल में जो है हमारे अपनी लाशें हमने कहा कि जी नहीं ये दहशतगर्द हमने करार दे दिए, और हमारे ऑफिसर्स की, कर्नल शेर खान की, जो कैप्टन शेर खान की इवन साइटेशन तक जिस पे उसको निशाने आदर मिला, वो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर ने लिख के यार कहा, पाकिस्तानियों को शर्म दिलाई कि अपनी डेड बॉडीज अपने ऑफिसर्स की, ब्रेव ऑफिसर हैं तुम्हारे, बहादुर ऑफिसर हैं, वापस ले लो। और उसकी जेब में डेड बॉडी में उसकी साइटेशन लिखी जिसपे उसको निशाने आदर मिला था, लेकिन हमने कहा नहीं जंग हम जीत गए हैं। इनफैक्ट जिनका वो ब्लंडर था कारगिल को, उनको हमने ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड प्रमोशन दी जनरल मुशर्रफ ने। तो ये एक हमारी हिस्ट्री है, और इसी मॉडल के ऊपर हमने उसी का फायदा उठाते हुए लोगों के जज्बात को जो है पंप मार के, इन्फ्लेट करके एक हैशटैग हमने नया बनाया है, एन सीन काफ रे अलिफ नून डाल वाओ। इसका मतलब क्या बनता है, हर कोई अपना मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि लगता ये है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है, और स्टॉकहोम सिंड्रोम में रहते हुए इनको जो है वो छितर खाने की इतनी आदत है, इनको इतने ढीठ होडी हो गई है कि इनको छितर जब तक ना पड़े, इनको अस्करी छितर जब तक ना पड़े, तो अस्करांडू ग्रुप को उस वक्त तक चैन नहीं आता। एंड फिर पाकिस्तान में इस दोगलेपन के बगैर जो है वो कामयाबी हासिल करना भी समझा जाता है कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ये आपके हाकिम जो बन बैठे हैं, इसका फायदा 100% प्रूफ इज इन द पुडिंग कि आसिम मुनीर ने उठाया। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है, पता तो चले। हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई, पता तो चले, कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है, बल्कि उल्टा सिर्फ बैनर लग रहे हैं। एक तरफ एक पागल खातून है, उसने जो मेडिकल रिपोर्ट्स है ना, जो टेस्ट आती हैं, उन पे भी अपनी तस्वीरें लगा दी हैं। यानी लोग अपनी बीमारी देखने जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान को लाख सबसे बड़ी बीमारी नजर आना शुरू हो जाती है। बहुत जल्द एक्सरे भी लोगों के होंगे, तो उसमें भी एक हल्का सा ना वाटर मार्क होता है, ऐसे इनकी तस्वीरें लगी हुई आएंगी। क्या रश के कमर चल रहा है, एक तरफ बीबी की तस्वीर, एक तरफ फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें, और बस माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। यार क्या बना दिया मेरे मुल्क को। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खोला। भारत ने वो मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, बहाल नहीं हुआ अभी तक। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? यकीन माने कि इस टाइम नजर यही आ रहा है कि अल्लाह के बाद इदारे के अंदर ही कुछ जर्नल खड़े हो जाएं तो हो जाएं, वरना आगे जो इरादे हैं बड़े जर्नल साहब के, फील्ड मार्शल साहब के, वो बड़े खतरनाक है पाकिस्तान को लेके। या फिर हम दुआ ही कर सकते हैं हाथ उठा के, अल्लाह ही मेरे मुल्क की हिफाजत करें। टाइम स्क्वायर में सर, टाइम स्क्वायर में एक ट्रक आया, उस पे कुछ चल रहे थे बिलबोर्ड्स। उन बिलबोर्ड्स पे ये आसिम मुनीर को दिखाया गया, शहबाज शरीफ को दिखाया गया, जरदारी को दिखाया, वो जैसे नियॉन वाले बिलबोर्ड्स होते हैं, वो चमकते हुए फिर उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। उसको उस पे एक मैसेज लिखा गया था कि गुड वर्क मेक्स यू स्टैंड टॉल, नॉट फेक टाइटल्स। उसके बाद उसको बोला गया कि लायर, व्हाई डोंट यू आल्सो टेक अ पॉलीग्राफी टेस्ट।
कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि हमने जीता है बनियान और कच्चा, ऑपरेशन कच्चा बनियान, उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। मार्शल साहब की तरफ चलें, क्योंकि उनको उनके घर में मामू बनाया गया है जाकर। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम ने, चले फॉर्म 47 के ही सही, ठग, धोखेबाज, नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ये ठग है, नौसरबाज है, धोखेबाज। अब वजीर आजम भले फॉर्म 47 का ही हो, आप ये अल्फाज तो नहीं किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अब करें क्या, कोई और जो आपको थोड़े से बेहतर अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मामला कुछ इसी तरह का है। वज़ीर आज़म साहब जब खाने पे गए जो फील्ड मार्शल साहब ने दिया था, जी हाँ, उसी खाने पे जिस खाने को अटेंड करने दोबारा मरियम साहबा लाहौर से इस्लामाबाद आई, आपके पैसों पर जहाज उड़ा के, उसी खाने की बात कर रहा हूँ, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये एक सवेनियर पेश किया फील्ड मार्शल साहब को, जिसमें मिसाइलों की तस्वीरें। लग तो ऐसे ही रहा है कि ये वो मिसाइल हैं जो हमने इंडिया पे, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने की तकरीब थी ना, वो खाना था, तो वो उन्होंने सवेनियर पेश किया जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। अब जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चाइना के मिसाइलों की तस्वीरें हैं। 2019 में चाइना ने कोई फौजी मशकें की थीं जिनके अंदर ये मिसाइल चले, ये अखबार में प्रिंट भी हुई है तस्वीर। फिर 2021 में ये तस्वीर दोबारा मंजर आम पर आई 19 के बाद, तब भी ये चली, और चाचू ने फील्ड मार्शल को मामू बना दिया। अब चाचू ने मामू बना दिया है तो चाचू जी ने वही तस्वीर पकड़ी, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो वाला काम किया, या हजूर ये हैं वो ज़राए, वो तस्वीर उन्होंने फ्रेम करवाई, खिंच मेरी फ़ोटो ते बटुए चला दे, उन्होंने वो फ्रेम में लगाई फ़ोटो और जा उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को पेश की। अब फील्ड मार्शल साहब का देखें, पूरा DG ISPR साहब पूरा इदारा है, कोई बता देते कि हजूर साढ़े मिसाइल इन्नी आग नहीं कट दे, ये चाइना के मिसाइल हैं, कुछ ज़्यादा आग निकाल रहे हैं, तो मेहरबानी करें, हमने एक दफ़ा में इतने सारे नहीं छोड़े। लेकिन आपको पता है कि हम तो नगमे पे नगमा जारी कर रहे हैं, आगे पीछे नगमा लगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं आसिफ मुनीर जो खुद को अवार्ड दे करके मार्शल बन जाता है पाकिस्तान का, जो आर्मी के मामले में पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, और वहीं पर पाकिस्तान की अब जो बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में, और जो आसिफ मुनीर के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं फ्रॉड आसिफ मुनीर के नाम से, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। साथ ही दोस्तों, आप लोग इनकी हरकतें देखना, ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं कि इन लोगों ने आज जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये जो मुनीर है उसको एक अवार्ड दिया, जिसमें से एक पेंटिंग है। पेंटिंग में देखा जा सकता है कि कुछ तोपें हैं जो गोले दाग रही हैं, और वो उस पेंटिंग को इसने वर्ल्ड लेवल पर दिखा करके, मीडिया पे दिखा करके आसिफ मुनीर को दिया जाता है। और उस पेंटिंग में जो फोटो है वो चाइनीज किसी एक्सरसाइज की है, जो दुनिया में रिवील होने के बाद पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा मजाक बन रहा है। अब इनको ये भी इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अगर हमें कुछ डालना भी तो कुछ रियल का डालें, ऐसा डालें जो पहले से ना हो मीडिया पे, लेकिन ये चीज़ें पहले से डली हुई हैं और ये अब उन चीज़ों को दिखा रहे हैं ताकि हम भारत को नीचा दिखा सकें। लेकिन इनकी चालाकी नहीं चलती, इनका IQ लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन है। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना इस वीडियो के बारे में। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।